नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने। आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ जनरल लव मैसेजेस जो आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ आपके लिए कन्वे करूँगी। ये जनरल मैसेजेस है, हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं कर सकता। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है शायद उतना ही मैसेज आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए होंगे। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और अंत में हम आपकी कोई एक ऐसी प्रश्न जिसका आंसर आप येस और नो में जानना चाहते हो, उसका आंसर मैं आपको दूंगी एंजल गाइडेंस की तरफ से। और उस क्वेश्चन को आपको माइंड में रखना है। जब मैं जाऊंगी मैसेज रीड करते करते अंत तक, तब आपकी वो येस और नो वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी मैं दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग, ये मैसेजेस आपके लिए होगी। देख लेते हैं लियो, अभी आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लियो, लियो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। If you could do anything, what would it be? The answer: dwell in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप मन में एक बात रख रहे हो और एक आप अपने दिमाग में रख रहे हो। मतलब जो दिमाग में चल रहा है वो मुंह में नहीं है, और जो बोल रही हो वो उसके साथ दिमाग का जो हो रहा है उसका कोई मेल नहीं है। मतलब मुंह, उसे क्या बोलते हैं, मुंह में एक बात दिल में दिमाग में एक बात, उस तरीके से बात ना किया करें। अगर आपको कुछ कहना है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, क्योंकि जो आप मन में सोच रहे हो वो सोल तक जाता है। हमेशा एक बात हम लोग जानते हैं कि आँख जो होता है वो मन का आईना होता है, ये कहा जाता है। जब आप कुछ किसी को ओवरलैप करोगे या फिर किसी से झूठ कहोगे तो आपकी आंखें ये बता देगा कि आप झूठ बोल रहे हो, जबरदस्ती से बोल रहे हो। तो उनका ये कहना है कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और दिल में एक है और जुबान में एक है, ऐसी बात मत कीजिए। जो करना है वो डायरेक्टली कीजिए, जो आप उनसे बोलना चाहते हो। ये लियो, आप भी उनसे ऐसी बात कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो, ट्विन फ्लेम, योर पैशन इंडिकेट्स दैट वी आर ट्विन फ्लेम। हम लोग ट्विन फ्लेम हैं। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से उन पर फिदा हो, पैशनेट हो, इनको लगता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो। या फिर ये भी आपके तरफ जिस तरीके से फिदा है, जितना पैशनेट लव है आप लोगों में, तो उनको लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। अभी हम देखेंगे ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर 3, इमोशंस आर नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्पोर्ट योर appearance. The cloud your vision. In order to see things clarity, you must be let go. आपको ये कहा जा रहा है कि जो आप, जैसा कि पहले का भी कार्ड आया था ना कि क्लैरिटी, इमोशंस हमारे आंखों में झलकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और ये नेचुरल और नेसेसरी पार्ट है हमारे लाइफ की। ऐसा नहीं कि आपको जब गुस्सा आएगा आप गुस्सा नहीं करोगे, जब आपको रोना आएगा आप नहीं रोओगे, जब आपको हंसना चाहिए तब आप नहीं हंसोगे। इन चीज़ों को आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ये बोल रहे थे पहले कि दिमाग में एक, दिल में एक, ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका इमोशन जब काम जिस तरीके से कर रहा है, आपको उसी तरीके से रिएक्ट करना चाहिए।
क्योंकि इमोशन ही हमारे लाइफ के एक क्लियर विजन है जिससे हम दूसरों की जो भावनाएं हैं उसे समझ सकते हैं। दूसरी जो कहना चाहते हैं ये कि आपको पास्ट को लेट गो करना है। हो सकता है कि आप लोगों में प्यार बहुत है लेकिन कुछ वजह से आप दोनों कटी कटी से हो, बात करना चाहते हो, मन में इमोशन उठ रहा है, क्योंकि आप जिस वजह से उनसे बात नहीं कर रहे हो। लियो की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ कुछ दिनों से, मैं देख रही हूँ कि लियो उनको याद तो कर रहे हैं, आपके पर्सन को आप याद कर रहे हो, और आप जिस वजह से उनको इग्नोर कर रहे हो या फिर बात नहीं कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि मैं बिजी हूँ, काम में बिजी हूँ, और वो जो बंदा आपको जो इग्नोर किया था कभी, बंदा या बंदी, उनको उस बात का रिग्रेट है। आप जिस तरीके से प्यार को फिर से जिंदा करना चाहते हो या चाहती हो, जो भी है, जेंडर पे मत जाइएगा, तो उस पर्सन को उस बात की रिग्रेट है। ये इसलिए भाग रहे हैं कि भाई मैंने तो इनके साथ ऐसा किया था, लेकिन अभी आपका जो सोच है वो बदलने लगा है। तो ये आपसे ये कहते हैं कि अगर आप, ये आप भी उनसे कह सकते हो सकता है ये आपसे कह रहे हैं या फिर आप उनसे कह रहे हो, जो भी है। तो जो भी इमोशन है उसे ओपनली आप उसको शो अप करें। ऐसा नहीं कि आपको प्यार आ रहा है लेकिन खुद को रोक के रखा है आपने, जरूरत नहीं है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो भी आप उसको बोल सकते हो। अगर आपको उनकी किसी बातों से हंसी आ रही है तो भी हंस सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत जबरदस्ती से खुद को कंट्रोल करना है, पुरानी बातों को लेट गो भी कर दीजिए, क्योंकि आप एक तरीके से चीजों को देख रहे हो और ये अपने किए से पछता के ये आपसे भाग रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे भाग रहे हैं कि बात नहीं करना चाहते, नहीं, अपने किए की वजह से ये शर्मिंदा है, इसलिए ये खुद को दूर कर रहे हैं। तो आपको उन चीज़ों को भूल जाना चाहिए, पास्ट की चीज़ों को, ऐसा ये कह रहे हैं। देख लेते हैं क्योंकि ये आपको सोलमेट मानते हैं, और क्योंकि इतना भी स्थिति खराब नहीं है कि एक दूसरे से दूर भागना पड़े। अगर कुछ हुआ भी है तो वो सही भी तो हो सकता है अगर आप पास्ट की चीजों को लेट गो करो तो। देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं। बैलेंस, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीमेंट जस्ट फॉर द शेक ऑफ इट। ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ऐसा ये कहना चाहते हैं कि हम दूर रहें या पास रहे या बात हो या ना हो। जैसे कि सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ कि कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, साथ में हो या लॉन्ग डिस्टेंस में हो, लव तो उस तरीके से होता ही नहीं है। लव इज अ फीलिंग्स। तो आप कहीं भी रहो, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीमेंट। ये कोई एग्रीमेंट नहीं है कि बीच बीच में उसको हिलाना चाहिए। अच्छा, हम लोगों में एग्रीमेंट हुआ था, आप मुझे ये करोगे वो करोगे, आई लव यू कहोगे, घूमने ले जाओगे, बात करोगे, गुड नाइट कहोगे, गुड मॉर्निंग कहोगे। नो, लव ऐसा नहीं है। लव में ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं होता है। सिंपली एक फीलिंग्स जिसको आपको फील करना है किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में। आप 10 महीने बात ना करो, 2 साल बात ना करो, 3 साल बात ना करो, 4 साल बात ना करो, अगर आप उनके साथ जुड़े हुए हो, 4 साल बाद भी वही चीज आपके मन में रहेगा उनके लिए। मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मतलब बहुत दिनों की बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि 4 साल बात नहीं करके कोई रह पाता है, रह पाता है, लेकिन फीलिंग जो है वो मरता नहीं है किसी के लिए। जैसा आपने कभी जिसके लिए फील किया था वो फीलिंग्स मरता नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि लव एक बैलेंस है। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीमेंट जस्ट फॉर द शेक इट ऑफ। इसको बार बार याद दिलाना पड़ेगा। A great relationship is one that both supports and challenges. वो कुछ भी challenges आए लाइफ में उसको मिलके झेलना पड़ेगा। अगर आप रिश्ते में हो तो भी, कुछ वजह से दूर हो तो भी, किसी से कोई गलती हो गया तो भी उसको माफ करना है। प्यार अगर करते हो तो इस तरीके से सोचने के लिए आपसे कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। एक जो है उन्होंने कहा एनीथिंग, if you could do anything what would you to be answered।
ड्वेल इन योर हार्ट, इस तरीके से आंसर मत कीजिए, जो कर रहे हो और जो बोल रहे हो उसमें कोई मेल नहीं है। दूसरा उन्होंने आपको अपना ट्विन फ्लेम कहा। तीसरा उन्होंने कहा इमोशनली एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए, जैसा कि पहले ही उन्होंने कहा कि जैसा आप बोलना चाहते हो वही करो और ज़बरदस्ती से कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि चीज़ों को लेट गो करना सीखिए, तो जो हो चुका है वो धीरे धीरे हमारे लाइफ से चला जाएगा, जो गलत चीज़ें हुआ था। चौथा जो कहा है उन्होंने बैलेंस करने के लिए, कि किसी भी स्थिति में हम अगर रिश्ते में बैलेंस करते हैं तो रिश्ता हमारा सही चलेगा। आपस में एक तालमेल होने चाहिए, आपस में एक जुड़ाव होनी चाहिए, आपस में एक फीलिंग्स होनी चाहिए। इसके लिए ना आपको मिलना पड़ता है, ना रोज बात करनी पड़ती है, ना गिफ्ट देना पड़ता है, ना खाना खिलाना पड़ता है, ना देखना पड़ता है। ये तो फीलिंग्स है। अब के आजकल जो होता है, लव जो होता है, ये दे दिया वो दे दिया, घूमने चले गए। लेकिन आप बहुत कुछ साल पहले की ज़माने के हमारे माता पिता जब प्यार करते थे, या फिर उससे भी पहले आप देखो, किसी का एक जो रिबन भी दिख गया, मुझे याद है मेरे एक अंकल वो बोलते थे, उसका एक रिबन भी दिख गया तो बहुत बड़ी बात है। अरे उसका अभी तो पूरा देखने के बाद भी रिश्ता टिकता नहीं है, तभी एक झलक मिल गया तो बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसा उन्होंने कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मिलना, ना मिलना, साथ रहना, दूर रहना, हर स्थिति में एक दूसरे का मेंटली सपोर्ट बन के रहना चाहिए। अब देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप येस और नो में जानना चाहते थे, उसका आंसर मैं दूंगी एंजल गाइडेंस से, और आपको ये सोच लेना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, तो वीडियो को पॉज करें और सोचे और फिर आके देख लीजिए आपका कोई भी एक आंसर क्वेश्चन जिसका आंसर आप येस और नो में चाहते हो। तो लेट्स सी, देखते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर किस में आता है। रिकॉन्सिडर, आपसे ये कहा जा रहा है कि अभी जिस तरीके से उस चीज को आप सोच रहे हो सकता है उस तरीके से नहीं होगा, तरीका आपको बदलनी पड़ेगी। किसी दोस्तों से सलाह करें, किसी और से सलाह करें, किसी की मदद लें, उस चीज को दोबारा से सोचें और उसका जो दिशा है, उसकी जो सोचने की जो तरीके हैं, करने के जो तरीके हैं, उसे बदले। किसी के सपोर्ट के साथ आपको उन चीज़ों को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। आप जिस तरीके से सोच रहे हो होना होगा या नहीं होगा, हो सकता है अभी के लिए नहीं होगा, हो सकता है अभी हो रहा है लेकिन ये मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। तो आपको तरीके बदलने हैं, सोच बदलने हैं, फिर उस चीज़ के बारे में आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।